बोर्ड पर यह जो प्रॉब्लम है यह जेईई का है। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं लोग। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रॉब्लम में एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है दिया हुआ है जिसका रेडियस ए है और इस पर सिर्फ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसे ग्राउंड पर प्लेस किया गया है। ऐसे ग्राउंड पर प्लेस किया गया है और इसका एक्सिस वर्टिकल रखा गया, क्वेश्चन में दिया हुआ। और एच हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल का मास m है और उस पर चार्ज q है। m मास है, चार्ज q, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो पूछा हुआ है इसका पहला में h का वैल्यू क्या होगा कि पार्टिकल डिस्क के जस्ट पास पहुंच रहा हो, पहला प्रॉब्लम है। और सेकंड में ये पोटेंशियल एनर्जी और h के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है और इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम पर के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर जो यह डिस्क है इससे h हाइट पर पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। तो h हाइट पर डिस्क के और चार्ज के कारण, डिस्क चार्ज है और ऊपर चार्ज है, दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगा। और प्लस h हाइट पर m मास का पार्टिकल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ये दोनों जो एनर्जी हैं, ये दोनों फोर्सेस जो वर्क कर रहे हैं, यह दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, यानी कोई मैकेनिकल एनर्जी में लॉस नहीं होगा, न इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस होगा। इसलिए हम h हाइट पर टोटल पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी और जब वो डिस्क के जस्ट पास पहुंचेगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पहले अपने बारे में कुछ बता दें। मेरा जेईई और नीट पर्पस से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिसमें पहली बार डेमो की करें। डेमो 1 महीना तक फ्री है, कोई फी नहीं भेजना है। 1 महीना पढ़ने के बाद फी भेजना है। उसमें भी पहले 2 दिन सैटरडे संडे को डेमो लेते हैं। उसमें संडे को अनलिमिटेड क्लास है, स्टूडेंट्स जितना देर चाहें हमसे पूछ सकते हैं। सैटरडे और संडे जो 2 दिन डेमो होगा वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए होगा, और वो जहाँ से मन करे जेईई और नीट के पर्पस से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, थ्योरी या कोई डेरिवेशन पूछ सकते हैं। वो पूरे सिलेबस में कहीं से भी पूछ सकते हैं, 11-12 के किसी पोर्शन से। और साथ साथ बाकी उसके बाद बैच में जब पढ़ेंगे, मंडे से कंटिन्यू होगा उनका क्लास, यदि वो चाहेंगे तो 1 महीना पढ़ने के बाद ही उसमें भी जहाँ से मन करे आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, किसी भी बुक से, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल असाइनमेंट से। और उसके बाद फी भेजना है 1 महीने पढ़ने के बाद, और हर महीने कंप्लीट होने के बाद, मंथ कंप्लीट होने के बाद ही फी भेजना है। कोई फी पहले से नहीं भेजना है, इसलिए कोई फ्रॉड का चांस नहीं है आपके साथ। और जब चाहें आप छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी। दूसरी बात, रिपीटर्स बैच में स्टूडेंट्स कम रख के अलग अलग बैचेज बनाया गया है रैंक वाइज, जिसमें नीट के लिए 2024 में जिनका मार्क्स 545 से एबव आया उनको एक साथ और नीचे वाले को एक साथ रखा गया। जेई में भी ऐसे ही जिनका 85 परसेंटाइल से ऊपर आया है उनको एक साथ और नीचे वाले को एक साथ रखा गया। इसके अलावा क्लास जो होता है, क्लास बोर्ड पर होता है। बोर्ड पर एक जो स्पेशल बैच है उसी की बात हो रही है। स्पेशल बैच में बच्चों का ऑडियो अनम्यूट होता है, म्यूट नहीं रहता है, बंद नहीं रहता है, चालू रहता है। नॉइज होने पर स्टूडेंट अपना ऑडियो म्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज चालू रहता है उनका। हमसे हर स्टेप पर डिस्कस करेंगे, खड़ा होकर ऑफलाइन में जैसे क्लास होता है बोर्ड पर वैसे होता है। और स्टूडेंट्स हर स्टेप पर कोई डेरिवेशन हो, कोई फार्मूला का डेरिवेशन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके हर स्टेप पर डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चे डिस्कस करते हैं जो जो समझ में नहीं आता है, जो समझते जाते हैं उस आगे हम बढ़ते जाते हैं, हम पूछते भी रहते हैं बच्चों से।
तो ये क्लास का परफॉर्मेंस इससे अच्छा होता है। रिजल्ट बच्चों के यदि वो रिजल्ट के नीचे है तो रिजल्ट का चांस बनता है जेईई या नीट के क्रैक करने का चांस बनता है, और यदि वो जेईई और नीट को क्रैक कर रहा है तो उसका रैंक बूस्टअप होगा, ये निश्चित है, बहुत अच्छा रैंक बूस्टअप होगा। इसके अलावा भी फिजिक्स के अलावा मैथ्स केमिस्ट्री के अलग फैकल्टी हैं, बायो के अलग फैकल्टी हैं, उनसे कांटेक्ट उनका नंबर दे देंगे हम, उनसे कांटेक्ट करके वो क्लास भी हो सकता है। मतलब सब अरेंजमेंट है, ठीक है। थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ हमने कहा था कि डिस्क से h हाइट पर, यहाँ पर इसके एक्सिस के एलोंग ये चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है, चार्ज q है, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी डिस्क के जस्ट पास तक पहुँच रहा है तो वहाँ भी होगा। तो देखिए अब यहाँ पर पहले पोटेंशियल देख लें यहाँ पर कितना है। तो v इसके लिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस ए दिया हुआ है और हाइट h है, मतलब एक्सिस के अलोंग h डिस्टेंस की बात हो रही है, माइनस ए। ये हम थ्योरी नहीं डाल रहे हैं, थ्योरी का यदि आपको ज़रूरत महसूस हो तो जिस टॉपिक का थ्योरी आपको ज़रूरत महसूस हो, उसको समझना हो, तो वो थ्योरी हम डेरिवेशन फार्मूला डिराइव करके डाल देंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट डेरिवेशन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम डालेंगे, निश्चित डालेंगे। तो ये भी इज इक्वल टू दिस मच हो गया। ये पोटेंशियल हो गया यहाँ पर h हाइट पर, ए नहीं सॉरी यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, h हाइट पर पोटेंशियल। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का हो जाएगा Q इंटू वी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो हो जाएगा, यहाँ हम इसको मिटा के लिख रहे हैं। पहले यहाँ पर h हाइट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी प्लस mgh, तो v के जगह पर यही वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल mgh इज इक्वल टू, ये जस्ट डिस्क के पास पहुंच रहा है, तो डिस्क के पास पहुंच रहा है तो h इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा h 0 हो गया तो इंटू ए होगा। यहीं पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो गया। अब यहीं पर Q बाई एम का जो वैल्यू दिया है, ये 4 एप्सिलॉन नॉट g बाई सिग्मा, इसको हम पुट कर देंगे तो h का वैल्यू मिल जाएगा कि h क्या होगा। तो यहाँ हम इसको मिटा के यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है। m से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा, ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा के लिख रहे हैं m से मिटा के लिख रहे हैं, ये इसको मिटा के m से डिवाइड करके नोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए Q बाई एम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस m से डिवाइड किए तो gh बच गया, यहाँ पर gh इज इक्वल टू q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो q बाई m से डिवाइड किया q बाई m सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर आया है, दिया हुआ है q बाई m इज इक्वल टू दिस मच, इसको पुट कर देते हैं तो हो जाएगा क्या, 4 एप्सिलॉन नॉट g अपॉन सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर माइनस एच प्लस जी एच इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट जी अपॉन सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। हमको लगता है समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि इसका कभी जरूरत पड़े। क्यू बाई एम इज इक्वल टू आगे भी जरूरत है तो 4 एप्सिलॉन नॉट जी अपॉन सिग्मा, यही वैल्यू, ये वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट से यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 2g बच रहा है, यहाँ पर gh बच रहा है। यहाँ भी सेम सिचुएशन वही होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 कैंसिल हो गया, 4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो 2ga बच रहा है। g सब में है, g कॉमन लेके कैंसिल करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 इंटू दिस मच माइनस 2 इंटू एच प्लस एच यहाँ बचा दिख रहा है इज इक्वल टू 2a यहाँ। अब इसमें हम 2h माइनस 2h और प्लस h, ये दिख रहा है माइनस h होगा, राइट साइड भेज देते हैं तो प्लस h होगा, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज दिए तो 2a प्लस एच हो गया। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, चूंकि h का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर अब प्लस 4h स्क्वायर होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4ah राइट साइड, 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड h स्क्वायर होगा तो माइनस h स्क्वायर यहाँ पर इज इक्वल टू 4ah और ये भी माइनस में ही कर देते हैं, माइनस 4ah इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से 3h स्क्वायर होगा माइनस 4ah, h को कॉमन ले लेते हैं तो 3h और माइनस 4a इज इक्वल टू 0, तो आइदर h इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर आइदर h इज इक्वल टू 0 और 3h माइनस 4a इज इक्वल टू 0, तो 3h माइनस 4a इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो 3h इज इक्वल टू हो जाएगा 4a, h इज इक्वल टू 4a अपॉन 3, यही हाइट होगा जहाँ पर प्लेस किया जाएगा 4a अपॉन 3 हाइट पर, तो वहाँ से जब गिरेगा तो वो जस्ट डिस्क के पास तक पहुँचेगा, Q चार्ज और M मास का पार्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जब ड्रॉप करेंगे। क्लियर होगा, h इज इक्वल टू 4a अपॉन 3। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है कि ग्रेविटेशनल वहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर 0 होगा वहीं पर ना इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, du/dh, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं, du/dh फोर्स 0 होगा यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, तो du/dh इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो यहाँ पर du/dh 0 करने के लिए u के वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे h के रेस्पेक्ट में, ये चीज़ रखना है, Q/m इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट g अपॉन सिग्मा। अब देखिए यहाँ पर u इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, u इज इक्वल टू फिर वही वैल्यू लिख रहा है q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस mgh, यही हो गया ग्रिप पोटेंशियल एनर्जी। अब h हाइट पर, तो इसमें हम du/dh जब करेंगे
तो यहाँ पर डी यू बाई डी एच क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए अब, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू 2h। डिफ्रेंशिएशन आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एम जी एच में एम जी कॉमन एच का डिफ्रेंशिएशन, एम जी कॉन्स्टेंट एच का डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एच। और यह क्या होगा, जीरो होगा। जब एफ इज इक्वल टू जीरो होगा तब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, तो एफ जीरो होगा, तो डी यू बाई डी एच क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पर। तो अब इसमें हम यहाँ पर Q बाई एम, एम को एम से डिवाइड कर रहे हैं, एम को कॉमन ले लेते हैं, एम से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो Q बाई एम इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू तो रहेगा 2 कैंसिल, h बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g। क्यू बाई एम का यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू एम को उधर भेजेंगे तो दिस इज इक्वल टू एम इंटू पूरा, एम तो कॉमन है ना पूरे में से, यहाँ पर एम को उधर भेज देंगे तो 0 बाई एम जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्यू बाई एम का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल छोड़ देते हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट जी अपॉन सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ h अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से वही सिचुएशन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा कैंसिल, यहाँ पर 2g बचा, और यहाँ इंटू दिस मच इंटू जी इक्वल टू 0, जी कॉमन होकर भेज देंगे उधर, तो 0 बाई दिस मच वो 0 हो जाएगा, 0 बाई जी 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे h अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर प्लस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर जी का वन होकर कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो -2 प्लस 1 माइनस 1 राइट साइड भेजेंगे तो प्लस 1, तो उससे हो जाएगा 2h बाई दिस मच इज इक्वल टू 1, तो 2h इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 4h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 3, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, फिर भी लिख देते हैं, हैंस h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e अपॉन √3, यानी h इज इक्वल टू ए अपॉन √3 जो वैल्यू है वहाँ पर डी यू बाई डी एच 0 होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अब ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इसको ध्यान में रख के और पोटेंशियल एनर्जी और एच के बीच ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसा होगा ये देखिए। देखिए ये u यही वैल्यू है यहाँ पर, तो जब h 0 करेंगे, यहाँ पर ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखें ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर h है और इस पर पोटेंशियल u है, तो जब हम h को 0 कर देंगे तो u का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पर से h खत्म हो गया, q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a होगा, और इसके बदले वैल्यू रख देंगे यदि हम q बाई m का वैल्यू, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, एम जी एच के जगह पर हमने 0 पुट कर दिया तो ये ख़त्म हो गया। तो ये वैल्यू जो होगा इसको हम लोग जो दिया हुआ है उसके फॉर्म में रखेंगे वैल्यू को, q बाई एम के फॉर्म में। तो m इंटू इसको लिख सकते हैं q बाई एम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर h 0 कर देंगे तो इंटू a होगा, यहाँ भी 0 हो गया, तो यही ना पोटेंशियल जी u होगा। कब h इज इक्वल टू 0 होगा तो u दिस मच होगा। अब यहाँ पर q बाई एम का जो वैल्यू है, m इंटू q बाई एम का वैल्यू
4 एप्सिलॉन नॉट जी अपॉन सिग्मा पुट कर देंगे इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ से दिख रहा है कि 2 एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, 2GA होगा यहाँ, 2GA आई इंटू एम, तो 2mGA, 2mGA ये वैल्यू जो होगा मान लेते हैं यहाँ पर 2mGA वैल्यू। तो यहाँ से ग्राफ देख रहे हैं, वेरिएबल ही ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। क्यों कर्व होगा? क्योंकि दोनों तरफ पावर 1 1 होता है, जो वेरिएबल्स का पावर 1 1 होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, या वेरिएबल का पावर 1 0 होता है तब भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर ग्राफ जो है वो ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा, वेरिएबल्स का पावर यहाँ पर उस तरह से नहीं है स्ट्रेट लाइन का, y = mx + c के फॉर्म में ग्राफ, ये क्वेश्चन नहीं है। तो 2mGA होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो नीचे गिर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। यानी जैसे जैसे h यहाँ पर h का वैल्यू, ये h = 0 है, मतलब सबसे नीचे है तब की बात हो रही है। h का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पहले डिक्रीज होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी। तो एच का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, ग्राफ कैसा मिलेगा यहाँ पर, और इसके बाद एक्साइटेड वैल्यू के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा यहाँ पर, इसमें सबसे कम यहीं पर है मिनिमम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। dy/dx 0 तभी होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम ऐसा हो, तो मैक्सिमम तो होगा नहीं, मिनिमम होगा। तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो इसमें h का वैल्यू आ गया था कितना? a/√3 पर हो रहा है ये। अब वैल्यू कितना है तो वहीं h के जगह पर a/√3 रख देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। तो h के जगह पर a/√3 रख देंगे। तो अब यहाँ पर सब जगह h की जगह पर पुट करके देख लेंगे यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।